हेलो दोस्तों, डी फॉर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th के BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी वास्तविक संख्याएं से चैप्टर नंबर 1 से चयन किए गए हैं हमारे द्वारा, जिसमें करीब दोस्तों आपको 70 से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम्स की दृष्टि से है। हमने बहुत ही मेहनत से इसे चयन करके लिखा है। तो जैसा कि दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस इस तरह से हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1/√3, ऑप्शन नंबर दूसरा है 6 + √2 और ऑप्शन नंबर तीसरा 1/2 - √5 इंटू 4 + √20 और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जिसमें से दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जिसमें ऑप्शन है √7, √13, √25, √31, जिसमें दोस्तों आपको ऐसे स्पष्टली दिखाई दे रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, क्योंकि √25 का क्या है वर्गमूल आसानी से हम निकाल करके उसे बाहर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन है √7, √2/5, पाई और √75/48। तो दोस्तों इसमें से आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं √75 है और दोस्तों √48 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, तो क्या होगा 25 या 75 हो जाता है और 16 या 48 हो जाता है। अब क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे 25/16 हो जाते हैं रूट में, जिससे हम क्या करते हैं दोस्तों आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कितना हो रहा है 5/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो √75/48। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें कुछ ऑप्शन है √11, √15, √9 × 16 और 4 × √5, जिसमें से दोस्तों आपको स्पष्टली पता चल रहा है इसमें भी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। अब कैसे दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, π/2 कैसी संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, घन पूर्णांक है और अपरिमेय संख्या है, और इनमें से कोई नहीं है, जिसमें से दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाई है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों कि √150/3 √6 कैसी संख्या है, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है परफेक्ट परिमेय संख्या। अब कैसे है दोस्तों, तो इसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम आसानी से क्या करते हैं, √150 बटे क्या है 3√6 है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, √6 से इसमें भाग देते हैं तो क्या होता है दोस्तों 25 आता है। अब स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि √25/3 है, तो हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5/3 हो जाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि हमारा जो है वो आंसर है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गमूल 5/3 हो रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि √5 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, जिसमें से आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न दोस्तों, √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। √34/36, √81, √2.5 और
लास्ट है -49/9। तो दोस्तों इसमें से परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे दोस्तों इसमें आंसर ये भी नहीं हो सकते हैं, हमारे द्वारा लिखे गए ये मिस हो रहे हैं, पर दोस्तों इसका आंसर वही राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √3, 2√2/2 और 4 + √5 और √6, जिसमें से दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2√2/2। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आसानी से हम √2 और √2 को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे स्पेशली 2 बच रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 81/91, √81/91, √49/101, √32/64 और √98/128। तो जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब कैसे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम इसका खंड करके देखते हैं। तो दोस्तों कितना है, 98 है, और दूसरा कितना है दोस्तों, 128 है। जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं, इसमें भाग लगाते हैं, तो अगर ऐसे लगाते हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, 49 हो रहा है, और यहाँ हम लगा रहे हैं दोस्तों तो कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √49/64 है, जो कि आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है, 7/8 कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? -9/√16 और 3/√3/5, √1/100 और √36/64, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी √3/5। जैसे दोस्तों हम इसको देख सकते हैं कि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5 + 3√2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 - √3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि दोस्तों आप देखते आए बिहार मॉडल क्वेश्चंस हम लिख दिए हुए हैं, जो भी बिहार मॉडल्स हैं और जो पूछे गए हैं जिस वर्ष में, वो भी हम लिख दिए हुए हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। तो दोस्तों अभी और भी क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 2√3, √5, 2√3/3 और √6, जिसमें से दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे दोस्तों, तो √3 और √3 को हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 2 परफेक्ट बच जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा परिमेय है? पाई, √7, √16/25 और 3√3/2, जिसमें दोस्तों आप परफेक्टली देख सकते हैं कि 16/25 को हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4/5 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो पता है दोस्तों आपको, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, जिसमें से दोस्तों परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, 11, क्योंकि दोस्तों इसका हम अपरिमेय संख्या
अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है दोस्तों कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि 11 में हम 1 और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं इसे हम। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चलते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 23, 12, 75। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि हम 11 वाले में क्या किए हैं कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा था। उसी प्रकार दोस्तों हम इसमें देख सकते हैं कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन जो है यानी कि 23 जो है उसमें हम 1 और 23 को छोड़ करके किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही तरह के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं आप दोस्तों, वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों हम वास्तविक संख्या से ही उठाए हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है 10, 21, 11, 35। तो जैसा कि दोस्तों इसमें भी आप परफेक्टली देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर ये बिहार मॉडल है, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11। जैसा कि दोस्तों इसका आंसर आप पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा क्वेश्चंस ऊपर भी पूछा गया था जिसमें ऑप्शंस बदले हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 28, 69, 71, 63। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 71, क्योंकि दोस्तों 71 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बट्टे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत, अनावर्ती, हाँ आवर्ती और अशांत, अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि इसका फार्मूला था कि p बट्टे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आपकी पूरी तरह से स्पष्टली है और इसके अलावा कोई संख्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है? तो ऑप्शन दोस्तों 23/2 का पावर 3 और इंटू 5 का पावर 2 और 17/40 और 77/2 से 10 और 13/160, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों हम इसे हल करते हैं तो यह अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आवर्ती के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये कटने वाले नहीं, ये पॉइंट में ही आएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशांत आवर्ती, क्योंकि दोस्तों ये अशांत है, ये p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दोस्तों इसमें तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये शांत है, तो ऑप्शन दिया शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शांत। क्योंकि दोस्तों हम इसे आसानी से हल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि 60, 15, 4 60, 0.6 इसका परफेक्ट आ रहा है, 0.6 इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि 15/16 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि दोस्तों हम इसका उदाहरण में कुछ दे दिए मैं दोस्तों इस तरह से है, क्योंकि 2 का पावर 6 आ रहा है और 5 का पावर 2 आ रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि हमने फार्मूला जो बताया p/2 का पावर m और ये वाला जो है इस फार्मूले पे आसानी से सटीक बैठ जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 64/455, 3/160, 17/105 और 15/85, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3/160, क्योंकि दोस्तों इसको हम p/2 का पावर m इंटू
5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 13/3125 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शांत, क्योंकि दोस्तों इसका भी हम हल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5 होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांत। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं, सॉरी 2013 में। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? तो दोस्तों 8 का खंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/2 का पावर m, जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला के हिसाब से ये क्वेश्चन सटीक बैठ जाता है दोस्तों, इसलिए यह एक शांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ऑप्शन दोस्तों अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, शांत, क्योंकि दोस्तों इसे भी हम p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत, अशांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, शांत, क्योंकि इसे भी हम उस तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशांत आवर्ती। अगला प्रश्न दोस्तों 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दोस्तों ये भी आपको सिंपल से पता है कि हम इस तरह से बैठा सकते हैं कि p/q और या फिर q और m 2 का पावर m और 3 का पावर m n के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, शांत। अगला प्रश्न दोस्तों यदि p इंटू 3 का पावर n के रूप का हो और q 6 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का हो तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से जब आता है तो क्या होता है, हमारा शांत होता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि ऑप्शन डी होता अशांत, आवर्ती, शांत, अशांत, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, शांत आवर्त। अगला प्रश्न दोस्तों रूट 0.47 के ऊपर रैंकिंग है, इसका कितना होगा? ऑप्शन दोस्तों 43/90, 47/90, 43/99 और 47/99। तो दोस्तों इसमें से परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 43/90। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 अनंत। तो दोस्तों हाँ, एक दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, निश्चित रूप से, कुछ कहा नहीं जा सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, p/q रूप की होगी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा परफेक्ट अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा संख्या होता है? ऑप्शन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न दोस्तों एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल कैसी संख्या होती है? ऑप्शन ए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर
बी है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे हम बता सकते, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर इसे हम गुना करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 2√2 के रूप में व्यक्त हो जाता है। यहाँ स्पष्ट होता है दोस्तों कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है। अगला प्रश्न दोस्तों, परिमेय संख्या p बट्टा q का शांत दशमलव भिन्न में प्रसारित होने की शर्त क्या है। यहाँ ऑप्शन दोस्तों p बराबर 2 का पावर m इंटू 3 का पावर n रूप का हो, और p बराबर 2 का पावर m और 5 का n रूप का हो, और q का बराबर 2 का पावर m और 5 का पावर n रूप का हो, और q बराबर 3 का पावर m और 5 का पावर n रूप का हो। हाँ तो दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। q बराबर 2 का पावर m और 5 का पावर n रूप का हो, क्योंकि दोस्तों p तो ऊपर चले। अगला प्रश्न दोस्तों कि 96 और 404 का मौसम है 2, 3, 4, 6। तो दोस्तों इसमें से आपका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों हम इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या है, 96 है और 404 है। तो दोस्तों हम इसको हल करते हैं, तो जैसे कि दोस्तों हम इसे हल करते हैं तब क्या हो जाएगा इसका कि 24 चौका 96 कर देते हैं, 24 चौका 96, और हम दोस्तों यहाँ करते हैं तो 4 गुने 101 करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों संख्याएं मैच कर रही है, जो हम मौसम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 4। अगला प्रश्न दोस्तों, 96 का अभाज्य गुणन क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, 2 का पावर 5 गुने 3, और 2 गुने 3 का पावर 5, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 का पावर 5 गुने 3। क्योंकि दोस्तों आप ऐसे गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दो दशमलव संख्याओं का लॉसो और मौसो क्रमशः 20 और 5 है। दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल से इसमें हम क्या करते हैं कि 20 गुने 5/5 कर देते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 5 से 5 को आसानी से काट सकते हैं, और जो संख्या बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि लॉसो गुने मौसो बट्टे पहली संख्या होती है। तो ऑप्शन है दोस्तों पहला है कि 30, 25, 15, 20। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लॉसो 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन दोस्तों 75, 15, 315 और 525। दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 315। जैसा दोस्तों हमने आपको बताया उसी फॉर्मूले से आप आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। 15 गुने 105 और बट्टे 5 करके 5 या 15 काट देते हैं दोस्तों, और यहाँ पे गुना करते हैं 5 या 15 और 1 का 1 और 3 का 3 दोस्तों। तो परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर का मान क्या होगा। ऑप्शन है 8, 7, 9, 0, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं बी क्यू, तो बी क्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू कितना है। तो दोस्तों तो यहाँ पे ए 72 दिया हुआ है, और बी जो है वो 9 दिए हुआ है, और क्यू नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो दोस्तों स्पष्टली हो रहा है कि हम इसमें 9 से भाग दे रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो पूरी पूरी संख्या कट रही है, तो शेष बच रहा है 0। तो दोस्तों आर बराबर शेष होता है, आर को मतलब शेष होता है, तो आर बराबर 0 आ रहा है, इसलिए परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 0.1211 इतना 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 एक संख्या है जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए बी बराबर है किसके। तो ऑप्शन है दोस्तों इसमें 0, 1, 2
और -1, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असअभाज्य है? ऑप्शन है 15 से 20, 9 से 16 और 13 से 52 और 21 से 84। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 9 से 16। अगला प्रश्न दोस्तों, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 0, 1, 2, 4। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है परफेक्ट वो है ऑप्शन नंबर सी 2। कैसे दोस्तों? तो यहाँ पे लगातार सम संख्या यानी कि एक 2 है और दूसरा 4 है। तो दोस्तों हम इसके पीछे ऐसे स्पष्ट देख रहे हैं कि सम संख्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे तो 2 आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF इतना है और LCM इतना है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोस्तों हम सिंपल से क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल आसानी से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 25 को 50 से गुना कर देते हैं। 25 को 50 से गुना करने के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि 1250 गुना आ रहा है। तो दोस्तों आप देखते हैं 1250 कौन सा ऑप्शन में है, पहला है 1150, 1350, 50 और 1250 दोस्तों। हाँ, तो इसका ऑप्शन परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, 0.015 का p/2m इंटू 5m का रूप निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों 12/2 गुने 5 0 और 23/2 गुने 5 3 और 21/2 गुने 5 2 और 9/2 गुने 5 2। दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? ऑप्शन 2/15, 11/160 और 17/60 और 6/35। तो दोस्तों इसमें जो परफेक्ट आंसर है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2/15। अगला प्रश्न दोस्तों, किस धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसो ए बी गुने लॉसो ए बी निम्नलिखित में किसके बराबर है? a/b, b/a और a गुने b और a+b। दोस्तों इसमें जो है परफेक्ट आंसर है वो है a गुने b। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मौसो गुने लॉसो बट्टा ए बी बराबर है 1, 2, 0, -1। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका HCF 17 है तो उनका LCM होगा। तो दोस्तों हम आसानी से क्या करते हैं, इस 86 70 में 17 से भाग दे देते हैं। तो 17 से भाग जो देते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना से भाग लगा सकते हैं। तो 17×5 85 करके हम दोस्तों आसानी से यानी 510। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं 102, 85, 107 और 510, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है 510 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य जबकि q एक पूर्णांक है? यह 2q + 1 के रूप का होता है, यह 2q रूप का होता है, यह 3q रूप का होता है, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यह 2q का होता है, रूप का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है? तो 2p + 1, 2p और p और p+1, जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2p + 1। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोस्तों 15 और 90 को गुना करते हैं तो कितना होता है 135, यानी कि 135 होता है और दोस्तों 90 का 0 इस पर बैठाते हैं तो 1350। ऑप्शन है दोस्तों 135, 90, 1350 और 1250। दोस्तों इसमें जिसमें परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1350। अगला प्रश्न दोस्तों, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित करने की तकनीकी है? लॉसो, मॉसो, क्रम
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है आपका मॉशॉ, यानी यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम जो फार्मूला है वो किसका है, तो मॉशॉ का ही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। ऑप्शन है 1, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्योंकि दोस्तों 2 और 4 का निकालते हैं तो वो कितना होगा, 2 ही मौसम निकलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 4.1253 के हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, हर का। तो हर का करने के लिए दोस्तों हम किसका अप्लाई करेंगे, तो p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे ऑप्शन है 2 का पावर m गुने 3 का पावर n, 2 का पावर m गुने 3 का पावर m गुने 5 का पावर n और 2 का पावर n गुने 5 का पावर m। हाँ तो दोस्तों 2 का पावर m या फिर 2 का पावर n ले सकते हैं, पर 5 होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर वो परफेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अभाज्य बराबर और भाज्य बराबर गुने भागफल प्लस शेषफल में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है 2, लॉसौ, मौसौ, भाजक। हाँ दोस्तों तो इसमें परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाजक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। 3/35, 35/50, 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 और 4/75। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। 2/15, 5/22, 4.1/8 और 22/7। दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों इसमें हम 832 से 33/8 काट देंगे और इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो दोस्तों 3, 5, 6, 4। तो दोस्तों इसमें आपका परफेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों हम 625 का अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, 5 6 25, 25 125, 25 625। तो चलिए दोस्तों इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों कि 188/220 का दशमलव रूप सरलतम रूप है 47/50, 45/53, 91/110 और 47/55। तो दोस्तों हम इसे आसानी से हल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 188 में बट्टा 220 में भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए दोस्तों हम देख सकते हैं किस संख्या से भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें 4 से भाग करते हैं तो नहीं लग जाएगा दोस्तों। क्यों, कितना होगा, तो 4 चौका 16 हो रहा है दोस्तों, और 4 चौका 16 और 7 चौका 28 हो रहा है दोस्तों। और यहाँ करें तो 5 25 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 यानी कि 47/55 आ रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लें वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों हम सिंपल से क्या करते हैं, तो इसको हम जो है लॉसो निकाल देते हैं। लॉसो करने के लिए हम क्या करते हैं, 18 और 12 दोनों का लॉसो कर देते हैं और इसके बीच जो हमारी संख्याएं होंगे उसे हम चयन कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कितना होगा, तो 2 गुने 3 गुने
3 और इसका करते हैं दोस्तों तो 2 गुने 3। तो दोस्तों यहाँ पे हम चयन करते हैं तो कितना हो रहा है 3 और 2 तो कितना हो रहा है तो 3 3 एका 3 हो रहा है और 3 दूना 6 हो रहा है और 6 हो रहा है। यहाँ पे हम गुना करते हैं दोस्तों तो कितना आ रहा है तो 36 आ रहा है इसका परफेक्ट लॉस। तो 36 मिनट आपका परफेक्ट आंसर दोस्तों। यानी ऑप्शन है 10 5 10 25 36 जिसमें आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर 3 धनात्मक धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 मिनट 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऑप्शन दोस्तों 6 घंटे 8 घंटे 16 घंटे 24 घंटे। दोस्तों इसमें परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। दोस्तों 24 घंटे के बाद ही फिर से वो एक ही स्थान पे मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें कि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n का अंत निम्नलिखित में किससे होगा। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि लास्ट प्रश्न है, यदि a बराबर 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 और कॉमा b बराबर 2 का पावर n गुने 5 और c बराबर 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 3 तथा LCM इतना इतना हो तो n बराबर होगा 1 2 3 4। जिसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।